हेलो बच्चों, पार्शियल डेरिवेटिव ये टॉपिक कर रहे हैं और आज हम पार्शियल सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का एक खास मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव देखने वाले हैं। राइट, तो क्या होता है मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव, लेट्स सी। आपको कल भी बताया था जब हम लास्ट लेक्चर में देख रहे थे कि सेकेंड पार्शियल डेरिवेटिव विच इन्वॉल्व्स मल्टीपल डिस्टिंक्ट इनपुट वेरिएबल, जिसको हम ऐसे लिखते हैं एफ एक्स वाई या एफ वाई एक्स, ऐसा लिखते हैं। मतलब कि अगर समझो एफ मेरा या यू मेरा फंक्शन है एक्स और वाई में, तो आपको याद है कि अगर मैंने पहली बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, जिसको मैं fx भी लिखता हूं, और फिर दूसरी बार मैं y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, राइट, तो मैं अब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं। ठीक है, तो ये fx और फिर y हो गया ना। तो नाउ दिस इज नथिंग बट अ मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव। राइट, तो लिखने का तरीका आप देख रहे हो। राइट, सो दिस इज रिटन एज, अगर आप ये लिखते हो, यहां पे लिख रहा हूं मैं, तो इट इज नथिंग बट, राइट, तो बाहर y dy डेल y और डेल x या डैबा y डैबा x हो जाएगा। इट इज ऑल्सो रिटन एज एफ एक्स वाई। राइट, तो ये तो एक तरीका हुआ। ऐसे भी हो सकता है कि पहले आपने इसको y के रिस्पेक्ट में किया, राइट, ट्रीटिंग x कांस्टेंट, और फिर उसके बाद में एक और बार x के रिस्पेक्ट में किया। ठीक है, डाबा y डाबा x करोगे आप। ठीक है, तो नाउ दिस इज नथिंग बट डाबा स्क्वायर u अपॉन डाबा x डाबा y। ठीक है, एंड ये लिखा जाता है, आप पहले y कर रहे थे और फिर x कर रहे थे। राइट, तो प्लीज अंडरस्टैंड नोटेशन कि जब मैं f लिखता हूं, दोनों में देखो फर्क क्या है, अच्छे से देखो। यहाँ पे हमेशा राइट साइड में जाता जाएगा, जो पहले किया वो राइट साइड में, और यहाँ पे पहले जो किया वो लेफ्ट साइड में है। आप समझे दोनों में, क्योंकि यहाँ अंदर fx जो पहले किया है वो अंदर आ रहा है। तो अंडरस्टैंड नोटेशन। अगर मैं कहूँ आपको f ऑफ एक्स वाई, तो मतलब पहले क्या हो रहा है, x हो रहा है फिर y हो रहा है। और अगर मैं कहूँ डाबा स्क्वायर दिस y एंड x, तो पहले क्या हो रहा है, x हो रहा है। राइट, ट्राई टू अंडरस्टैंड ये नोटेशन कैसा है। राइट, और एक खास बात है, बहुत खास बात है इसकी, एंड वो खास बात ये है, आप नोट करिएगा इसको, कि ये दोनों इक्वल होते हैं। एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई एक्स। ये जो मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव है, दे आर ऑलवेज इक्वल, ऑलवेज आई एम सेइंग। ये बहुत बढ़िया नोट है, हम एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको भी समझेंगे। लेकिन अगर गलती से अगर आपने लेटेस्ट से उल्टा बता दिया, आपको समझा नहीं, आपने उल्टा किया, तो यू कैन जस्ट से कि सिंस दिस इज दिस, है ना, आपने ये निकाल लिया, आपको ये निकालना था, ऐसा कुछ हो गया, तो आप कह सकते हो कि दे आर ऑलवेज इक्वल, हेंस द आंसर इज सेम। राइट, आप बच सकते हो, बिल्कुल बच सकते हो। चलो एग्जाम्पल्स करते हैं इन पर, थोड़ी हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो u इज इक्वल टू ई पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव पे ये एग्जाम्पल है। राइट, आपको ये क्या पूछा गया है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव पूछा गया है। अच्छा बताओ, पहले किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे? इस क्वेश्चन को देख के क्या लग रहा है, पहले किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहिए? व्हाट डू यू ऑल थिंक? z के रिस्पेक्ट में, बिल्कुल, जो अंदर चला गया है। अगर इसको लिखता मैं तो एफ जेड वाई एक्स, है ना, यस, तो जो सबसे राइट साइड में है उसको पहले करना चाहिए। आई एम श्योर आप समझ गए होंगे। तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z, तो जब आप z के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो x और y कांस्टेंट, ई पावर एक्स का तो ई पावर एक्स होता है, तो ये भी क्या होगा, ई पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब ये भी डेरिवेटिव होगा विथ रिस्पेक्ट टू जेड, तो वो क्या होगा, 2z आएगा। बात बहुत क्लियरली समझ रही होगी हमको। ठीक है, बहुत बहुत अच्छे। नाउ वी कैन से नेक्स्ट डिफरेंशिएशन क्या है, अब पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y। y के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब जब मैं y के रिस्पेक्ट में करूंगा तो z इसके लिए कांस्टेंट है, यस। So now this is del square u, डैबा स्क्वायर u, डैबा y डैबा z। राइट, आप y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो 2z तो कांस्टेंट रहेगा। ये जो फंक्शन है इसमें y इन्वॉल्व है, बिल्कुल है, तो ये क्या होगा, ई पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्योंकि ई पावर एक्स का ई पावर एक्स होता है, इनटू इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, वो हो जाएगा 2y। ठीक है ना बच्चा, बिल्कुल ना, बहुत आराम से। राइट, तो ये हमारा हो गया, बहुत बहुत बढ़िया। नाउ अगेन डिफरेंशिएट, अगेन पार्शियली डिफरेंशिएट, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू y पार्शियली, यहां वर्ड लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके, यस, सो नाउ अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना, पार्शियली। ठीक है, यस। तो अब इस बार x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो ये क्या होगा, जो हमें चाहिए, बिल्कुल। अब ये थर्ड टाइम है तो क्यूब हो जाएगा, समझ रहे हो, यस सर। एंड दिस इज इक्वल टू, अब ये ऑलरेडी एक्स वाई जेड तो इसके लिए कांस्टेंट, तो 4yz कांस्टेंट हो जाएंगे, 2 और 2 4yz कांस्टेंट। इस फंक्शन में x है तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ई पावर का तो सेम ही रहेगा सर,
इंटू 2x, क्योंकि हम विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे, तो इट इज नाउ 8xyz ई पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आप देखो यही प्रूव करना था, नहीं आपको u चाहिए था। एंड इफ यू ऑब्जर्व ये जो टर्म है यही तो u है। यस, तो इट कैन बी रिटन एज नाउ एक्स वाई जेड 8 टाइम्स और u, और आप कह सकते हो हेंस प्रूव्ड। कैसे लग रहा है बच्चा लोग, समझ आ रहा है मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव कैसे होता है? मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव कैसे होता है, समझ में आई? क्या पहले x के रिस्पेक्ट, पहले यहां पे z के रिस्पेक्ट में, अब z को ही कांस्टेंट लेके अब y के रिस्पेक्ट में इस पूरे को, ये अभी भी y में इन्वॉल्व है। फिर ये दोनों के बाद में अगेन x के रिस्पेक्ट में पार्शियली y और z को कांस्टेंट लेके, तो आप देख सकते हो कैसे कैसे हुआ है। तो ऐसे ही सवाल हमें करने होंगे मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव पे अगर आता है तो। ये सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला में से है कि आपको प्रूव करना है दे आर इक्वल। हमने नोट लिखा था ना कि मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव ये कैसा है, पहले y फिर x, और ये पहले x फिर y, तो आर दे ऑलवेज इक्वल? मैंने कहा था हाँ, अब इस एग्जाम्पल से हम प्रूव करेंगे उसको। ठीक है, तो यहां पे u क्या दिया हुआ है, x³ प्लस 3xy स्क्वायर। ठीक है, और मैं पहले डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू कोई भी एक साइड है ना, LHS कर रहा हूं फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट ट्राइंग टू सॉल्व LHS। सो LHS में पहले y के रिस्पेक्ट में करूंगा। ठीक है, यस, सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, मतलब x को कांस्टेंट लेना है ना, पता है ना, x मुझे k की तरह दिख रहा है, k³ तो k³ भी बचेगा। यस सर, e पावर का तो e पावर ही होता है, लेकिन आप y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो इसको जब डेरिवेटिव करूंगा y के रिस्पेक्ट में तो x तो कांस्टेंट है। ठीक है, और ये आ जाएगा 2y। ठीक है बच्चा, बहुत बहुत बढ़िया, हाँ वेरी वेरी गुड। आप इसको ठीक से लिखना चाहो तो लिख दो, या फिर अगेन नाउ डिफरेंशिएट। अब इस बार मुझे x विथ रिस्पेक्ट टू x पार्शियली, अब मैं x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करने वाला हूं। ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड। अब जब मैं करूंगा तो ये क्या होगा, एक और बार डिफरेंशिएट, लेकिन x के रिस्पेक्ट में हो रहा है सर, तो अब ये x³ का हो गया 3x स्क्वायर प्लस यहां पे uv, 2y तो कांस्टेंट है तो ये वैसे ही हो गया, लेकिन इन दोनों में, इसमें और इसमें दोनों में x है, तो आई हैव टू अप्लाई uv रूल, राइट। यही थोड़ा आराम से समझने वाली बात है। y कांस्टेंट है या 2 जैसा है वैसे, तो 2y बाहर आ गया, अब इसको uv रूल लगाएंगे। अब इसका डेरिवेटिव e पावर xy स्क्वायर, ठीक है, e पावर x है तो e पावर x ही होता है ना, तो वैसे e पावर xy स्क्वायर, और इनटू इसको विथ रिस्पेक्ट टू x करना है तो इनटू y स्क्वायर। आप मेरी बात समझ रहे हो ना, सिर्फ इन दो फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा, 2y तो बाहर है, तो इसका डेरिवेटिव देखो विथ रिस्पेक्ट टू x हो रहा है, तो e पावर का तो एज इट इज इनटू इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x इज y स्क्वायर, राइट। और ये x एज इट इज, ये फंक्शन हो गया, सेकंड फंक्शन एज इट इज, प्लस इस बार सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव होगा तो e पावर xy स्क्वायर वैसे ही, और ये 1 आएगा, राइट। थोड़ा दिक्कत जा रही होगी तो बताना मुझे, हाँ आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो बताना मुझे, राइट, हाउ आर वी डूइंग हियर। ठीक है, बिल्कुल सर इजी लग रहा है, बिल्कुल कमेंट करके बताना यार, हमें भी पता चले कि हाउ आर यू फाइंडिंग दिस सेशन। ठीक है, तो ये तो सर बराबर है x के रिस्पेक्ट में, यहाँ uv रूल, 2y कांस्टेंट है, uv रूल, एक बार ये डिफरेंशिएट होगा ये वैसे ही होगा, फिर एक बार ये डिफरेंशिएट होगा ये वैसे ही होगा। ठीक है बच्चा, ओके ओके, चलो सिंप्लीफाई करते। तो जो मुझको चाहिए था लेफ्ट हैंड साइड में, वो मुझे क्या मिला है, 3x स्क्वायर प्लस, ठीक है, यहां पे आया 2y इंटू ई पावर xy स्क्वायर इंटू, आपने ये कॉमन निकाल लिया तो ये क्या हुआ, y स्क्वायर x प्लस 1, राइट, ऐसा कुछ आया है। आप देख रहे हो ना आराम आराम से, जो कॉमन निकल सकता है वो निकाल लिया, ये और ये कॉमन निकाल लिया, तो y स्क्वायर x प्लस 1 मिला, या xy स्क्वायर प्लस 1 मिल गया। तो दिस इज माई लेफ्ट हैंड साइड। हमें तो प्रूव करना है, जरूरी नहीं है कि इतना बड़ा आ रहा है सर, गलती होगा सही होगा, बस सही आना, सेम आना चाहिए। ठीक है, नाउ हाँ हम लोग राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, u क्या है, x³ प्लस ई पावर xy स्क्वायर, ठीक है ना। यस, अब मुझे पहले x के रिस्पेक्ट में करना होगा, y कांस्टेंट है बिल्कुल, तो ये क्या होगा 3x स्क्वायर y कांस्टेंट है बिल्कुल। अब यहां पे भी देखोगे तो y कांस्टेंट है, e पावर xy स्क्वायर इंटू y स्क्वायर। बात समझ में आ रही है ना, क्योंकि आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो x³ का 3x स्क्वायर y वैसी, इसका भी e पावर वैसी, और फिर ऊपर का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, तो ये 1 हो जाएगा, और y स्क्वायर वैसी। यस, नाउ अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y पार्शियली,
ठीक है ना? यस, लिखना कैसे समझ रहे हो? सो आप विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हो सर, यस। तो x कांस्टेंट होगा तो 3 जैसा कांस्टेंट वैसे x स्क्वायर भी तो ये हो गया 3x स्क्वायर इंटू 1। uv रूल, पहले इसको डिफरेंशिएट करते तो e पावर एक्स वाई स्क्वायर इंटू इसका डेरिवेटिव क्या होगा x इंटू 2y। समझ आ रही है मेरे बच्चों बातें आपको? बिल्कुल। इसका डेरिवेटिव कर रहा हूं मैं, इसका डेरिवेटिव uv रूल, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, राइट? इसका डेरिवेटिव क्या होगा? तो और विथ रिस्पेक्ट टू y हो रहा है तो ये एज इट इज इंटू विथ रिस्पेक्ट टू y x इंटू 2y, वाई स्क्वायर एज इट इज, यस, प्लस अब इस बार e पावर एक्स वाई स्क्वायर एज इट इज और इसका हो जाएगा 2y। uv रूल, एक बार इसका डेरिवेटिव इतना पूरा y स्क्वायर ऐसे ही, एक बार ये ऐसे ही रहेगा और इसका डेरिवेटिव, यस सर। सो नाउ इफ यू सिंप्लीफाई दिस, तो ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस यहां से देखो e एक्स वाई स्क्वायर और 2y कांस्टेंट आ गया, मतलब कॉमन आ गया, सॉरी, ओके, इतना कॉमन, ये और ये कॉमन आ गया, तो क्या बचा एक्स वाई स्क्वायर प्लस 1 बचा है। एंड इफ यू ऑब्जर्व एग्जैक्टली ऐसा ही था, पहला टर्म 3x स्क्वायर, इतना कॉमन और एक्स वाई स्क्वायर प्लस 1, यस एग्जैक्टली। सो नाउ आई कैन से इफ आई नंबर देम, इसको नंबर 1 किया और इसको नंबर 2 किया, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव्स इक्वल है, राइट? पहले y फिर x कहा था ना आपने, इट इज इक्वल टू पहले x फिर y, हेंस प्रूव्ड। देखो कैसे भी आया हो, अगर आप ठीक से कर रहे हो ना डेरिवेटिव आराम से, और जहां जहां जो कांस्टेंट है उसको k देखना शुरू कर दो, ये बहुत अच्छा और आसान लगेगा। ऐसे सवाल आपकी यूनिवर्सिटी में 6-6 मार्क के लिए पूछते हैं। हाँ, थोड़े लेंदी है क्वेश्चंस, लेकिन प्रैक्टिस के साथ ये आपको आसान लगने लग जाते हैं। ठीक है, तो चलिए कीप प्रैक्टिसिंग, और कई सारे कॉन्सेप्ट्स हमें इस टॉपिक में पढ़ने हैं, वो अगले सेशन में हम करते रहेंगे। थैंक यू।